Hi everyone, I am Nishu and this is my very first video on YouTube. I wanted to start with a topic that truly inspired me to go deeper into international relation and geography. The idea that makes you see world differently. So today we are starting with the topic the heartland theory, the place where the global politics really begin. जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर हम हेडलाइंस में अटक जाते हैं, चाहे वो रशिया एंड यूक्रेन वॉर हो या चाइना का रेडन बेल्ट इनिशिएटिव. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस ग्लोबल टेंशंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द मैप, चाहे वो एनर्जी क्राइसिस हो या ट्रेड वॉर. सो इस वीडियो में हम सिर्फ एक थ्योरी नहीं समझेंगे, हम समझेंगे वो पैटर्न जो 100 साल पहले लिखा गया था और आज भी दुनिया के पावर डायनेमिक्स को शेप कर रहा है. अ थ्योरी गिवन बाय सर हैल्फर्ड जॉन मैकेंडर, दी हार्टलैंड थ्योरी. एक ऐसी सोच थी जो हमें ये समझाती थी कि पावर समुंदर में नहीं पर ज़मीन के अंदर है. अगर आपको आज की जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो आपको दी हार्टलैंड थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग हार्टलैंड isn't about memorizing map, it's about decoding how power moves, why some countries rise silently, why local wars affects and shakes the market. Sir Halford John Mackinder was a British geographer, academic and politician who is regarded as one of the founding fathers of both geopolitics and geostrategy. He is considered to have introduced the term manpower and heartland into the English language. They say power sails across ocean, but what if power का असली राज समुंदर नहीं मिट्टी में छुपा हो? In the vast land of Eurasia, वहीं लिखी गई थी दुनिया की सबसे पुरानी स्ट्रैटेजी. हाल्फर्ड मैकेंडर ने कहा था, हु कंट्रोल्स द हार्टलैंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड. पर सवाल ये है, व्हाई शुड वी केयर अबाउट अ मैप मेड 100 years ago? सिंपल, बिकॉज मैप्स आर नॉट न्यूट्रल. हर लाइन एक एजेंडा है. मैप्स टेल्स यू हु विल कंट्रोल रिसोर्सेज, फूड, आर्मी रूट्स और मार्केट्स. अगर आपको समझना है कि दुनिया का बैलेंस बार बार क्यों बदलता है तो आपको समझना होगा पावर सिर्फ राजनीति से नहीं ज्योग्राफी से बनती है. ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कौन दुनिया को फीड करेगा, कौन मार्केट तक पहले पहुंच पाएगा और कौन डिसाइड करेगा ग्लोबल एनर्जी किस रेट पर मिलेगी. मैकेंडर ने एक फॉर्मूला दिया था, सिंपल बट ब्रूटल. हु रूल्स ईस्टर्न यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड, and who rules the world island commands the world. हार्टलैंड मतलब वो एरिया जो यूरोप से लेके सेंट्रल एशिया तक फैला है. लैंडलॉक, रिच इन रिसोर्सेज एंड नेचुरली प्रोटेक्टेड. सी पावर्स वहाँ तक आसानी से पहुँच ही नहीं सकते. और जब रेलवेज बनी, मैकेंडर ने कहा अब लैंड पावर समुंदर से भी तेज मूव कर सकती है. इसका सीधा मतलब ये है जिसके पास लैंड रूट्स का कंट्रोल है उसके पास दुनिया का सप्लाई चेन का कंट्रोल है. सोच के देखो, ब्रिटिश एम्पायर्स ने ओशियन से रूल किया था, लेकिन मैकेंडर ने कहा फ्यूचर बिलोंग्स टू लैंड पावर बिकॉज लैंड कनेक्टिविटी मतलब टू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, फूड और लोगों को एक इकोसिस्टम में बांधे रखना. और अगर आप रेल्स और रोड से कंटिनेंट जोड़ दो तो आपको किसी समुंदर के रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप खुद एक कंटिनेंट बन जाते हो, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनिंग और डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग. नाउ लुक एट टुडे. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यही हार्टलैंड थ्योरी का मॉडर्न वर्जन है. BRI connects China to Europe through roads, rails and ports. And it's not just strategy or infrastructure. It's give China the access to control the routes, control the trades and control the narrative. China geography को वेपन नहीं नेटवर्क बना रहा है. वो हर रूट पर अपनी प्रेजेंस छोड़ रहा है. इन द रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और टू यूरोप. और यही मैकेंडर के कॉन्सेप्ट का रिवाइवल है, हार्टलैंड से दुनिया तक इन्फ्लुएंस. Now look at Russia and Ukraine. For Russia, Eastern Europe is not just geography, it's security buffer. Control of Ukraine means access to warm water ports, agriculture और industrial base. यही रीज़न है कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं है. फूड प्राइसेस, ऑयल सप्लाई और अलायंसेस सब हिल गए. मैकेंडर ने कहा था हु कंट्रोल्स ईस्टर्न यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, एंड हम उसी का लाइव वर्जन देख रहे हैं. Now the question comes, who really controls the world market? आंसर सिंपल नहीं है.
countries who are highly equipped with resources, logistics, finance, and digital control. This highly influence the global market and country get to decide the price, चाहे पेट्रोल हो या वीट का. और अगर आपको लगता है कि ये सब कोइंसिडेंस है तो याद रखिए सप्लाई चेन भी एक बैटलफील्ड है. अब सवाल ये है, इज मैकेंडर्स हार्टलैंड थ्योरी स्टिल रेलिवेंट इन दिस 21st century? Some say no because now we have air power, missiles, satellites and cyberspace. Border matter less. लेकिन सच ये है, इवन टुडे हर मिसाइल, हर ट्रेड रूट एक कोऑर्डिनेट से लॉन्च होता है. टेक्नोलॉजी ने ज्योग्राफी को कैंसिल नहीं किया, बस रीडिफाइन कर दिया है. आप हवा में लड़ सकते हो पर ज़मीन पर जीतना पड़ता है. So the truth is, Macandrew wasn't fully right, but he wasn't wrong either. In today's global power, there are different scenarios. If the country is capable with a good geographical location, good in resources, or good in logistics or institution. So where land connectivity gives potential, technology gives speed, and institution decide agenda of power. So these are the combination of scenarios to fully decide if one country is capable to rule the whole world completely in 21st century or not. Most people miss this, but heartland का सबसे बड़ा weapon है food or fresh water. In a warming world, in this 21st century, where wars are happening all around the world, control of grains and rivers matter more than oil. And जिस देश के पास अन्न और पानी दोनों है, उसके पास सबसे बड़ा bargaining chip है, और heartland दोनों देता है. So next time you read about wars, alliances या trade routes, ask yourself which corridors are trying to open and which one are they trying to block, because every treaty, every sanction एक geography के डिफेंस में लिखी जाती है. हार्टलैंड थ्योरी कोई पुरानी किताब नहीं, ये एक लिविंग पैटर्न है, हर न्यूज़पेपर के पीछे छुपी हुई. समझना ज़रूरी है, ताकत उनके पास नहीं होती जो चिल्लाते हैं, ताकत उनके पास होती है जो क्वाइटली डिसाइड करते हैं दुनिया किस रास्ते से चलेगी. Thank you so much for watching my very first video. I hope you learned something new and enjoyed exploring this concept with me. I would love to hear your thoughts, so do share your insights in the comment below. Don't forget to subscribe, like, share for more.